हेलो डियर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स। पिछले वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड के सेकंड मेथड की बात की थी, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। उसमें हम क्या करते थे, ओड केस में हम मिडिल ईयर को ओमिट करते थे, तो ड्रॉबैक था। थर्ड मेथड आता है, उस ड्रॉबैक को रिमूव करता है, मेथड ऑफ कर्व फिटिंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसमें फर्स्ट आता है नंबर 1, फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। Let the straight line trend between the given time series values y and time t be given by the equation y is equal to a plus bt। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। Then for any given time t the estimated value, उसको हम डिनोट करते हैं y सफिक्स ई से भी करते हैं, y कैप से भी करते हैं, और y सफिक्स c यानी कैलकुलेटेड as given by the equation is y is equal to a plus bt. By the principle of least square, the sum of the square of error of estimate e is equal to summation y minus ye whole square is equal to summation y minus a minus bt whole square is minimum. By the principle of maxima and minima, del E upon del A is equal to 0. This implies टू कॉन्स्टेंट है, विथ रेस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं, -2 समीशन y माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू 0 एंड del E अपॉन del B इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज -2 समीशन टी वेरिएबल है हमारा, समीशन के अंदर रहेगा, y माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू 0. On simplification gives the normal equation for estimating A and B as summation y is equal to na plus b summation t and summation ty is equal to a summation t plus b summation t square. इस मेथड को हमने रिग्रेशन एनालिसिस में भी किया था, सेम फॉलो करते हैं यहाँ पर भी, वेयर n इज द नंबर ऑफ टाइम सीरीज पेयर्स t y, n is the pairs of time series values. Solving for a and b these two normal equations and put the value in one, we get the equation of straight line trend y is equal to a estimate plus b estimate plus t. यहाँ पे हम ए और बी जब नॉर्मल इक्वेशन से एस्टिमेट कर लेंगे तो टी की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एक नोट देखिएगा, द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन इज समीशन वाई माइनस ए माइनस बी टी, ये होता है सम ऑफ एरर, वाई आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है, वाई आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, इज इक्वल टू 0 है, समीशन वाई इज इक्वल टू समीशन वाई, that is the sum of the given values and the sum of the trend values are equal. Now next आता है change of origin. We can shift the origin in time series variable t to a new variable x in such a way that we can always get summation x is equal to summation x cube is equal to 0. This technique is applied only if the values of t are given to be equidistant, say at interval h. यानी जो टाइम सीरीज की वैल्यूज में जो टाइम होता है, ईयर्स होते हैं, उसमें कॉमन इंटरवल होना चाहिए। कैसे देखिएगा, केस फर्स्ट, व्हेन n द नंबर ऑफ टाइम सीरीज वैल्यूज इज ऑड दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज, जब टाइम सीरीज की वैल्यूज ऑड हो यानी ईयर्स आपके ऑड हो 3, 5, 7, तो उस समय कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, टी को न्यू वेरिएबल एक्स में, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस मिडिल ईयर अपॉन इंटरवल एच। एक एग्जांपल से देखिएगा इसको, फॉर एग्जांपल
गिवन ईयर, अगर टाइम सीरीज के गिवन ईयर आपको 91 टू 95 दे रखे हैं, सपोज 1991, 92, 93, 94, 95, देन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज करेंगे, x इजिकल टू टी माइनस मिडिल ईयर, उस समय मिडिल ईयर क्या हो जाएगा 1993 अपॉन इंटरवल, इंटरवल 1 का है अपॉन 1, दैट इज टी माइनस 1993, x आपका ये हो जाएगा। केस सेकंड, व्हेन n इज इवन द ट्रांसफॉर्मेशन इज x इज इक्वल टू t माइनस अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 मिडिल ईयर अपॉन हाफ ऑफ द इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गिवन ईयर फ्रॉम 1991 टू 96 दे रखे हैं तो ये आपके इवन हो जाएंगे, तो उस समय ट्रांसफॉर्मेशन x इज इक्वल टू टी माइनस अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 मिडिल ईयर, उस समय आपके 2 मिडिल ईयर कौन से होंगे 1993 एंड 94, उनका अर्थमेटिक मीन डिवाइड बाई 2 कर देंगे अपॉन हाफ ऑफ इंटरवल, इंटरवल आपका 1 है 94 माइनस 93, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 न्यूमरेटर में आएगा, x आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट t माइनस 1993.5। इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे तो उस समय हमें क्या होगा, जब भी हम स्ट्रेट लाइन फिट करेंगे तो उस समय हमेशा इस केस में समीशन x 0 होगा, समीशन x क्यूब 0 होगा, तो हम जो कांस्टेंट है a और b दोनों नॉर्मल इक्वेशन से डायरेक्ट ले आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे देखेंगे। ओके, थैंक यू।